शुरू करते हैं सरिता जी हम लोग। जी, आत्मवंदन कल्पना जी, अनिल जी, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन जी। आत्मवंदन आत्मवंदन सभी को। कल्पना जी आत्मवंदन। आत्मवंदन मुनील जी। स्टार्ट करते हैं सरिता जी हम लोग, जी है जी ना? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज का हम लोग सुंदर अपने ध्यान की यात्रा एक सुंदर स्वाध्याय के साथ शुरू करते हैं, जैसे हर रोज हम अलग अलग मास्टर के साथ करते आ रहे हैं। तो आज मैं शुरू में 15 मिनट, 15 से 20 मिनट लूंगी एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर किताब के बारे में जो मेरे दिल के बहुत करीब है। 1000 सीड्स ऑफ जॉय, शायद आपको ये दिखे। 1000 सीड्स ऑफ जॉय, ये आनंद करुणेश सर की किताब है। इस किताब के हर एक लाइन में इतनी गहराई है जो कि हम 2 दिन में उतना हम लोग डिटेल में नहीं जा सकते, मगर जितना हमारे लिए जो टीचिंग्स है जो मेरे दिल को छुई है, वो कुछ कुछ की पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा सा टच करेंगे। तो थोड़ा सा इस किताब के बारे में कहना चाहूंगी कि ये चैनल्ड किताब है। इनके ऑथर है आनंद करुणेश सर। और आनंद करुणेश सर का जो वार्तालाप हुआ है माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के साथ, उस वार्तालाप को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सर ने यहाँ पे कहते हैं कि माता लक्ष्मी की आवाज को इस किताब के जरिए हम सब तक पहुंचाने की कोशिश की। तो इस पार्ट 1 में माता सरस्वती के कुछ संदेश हैं, और पार्ट 2 में, इस किताब में 2 हिस्से हैं, और पार्ट 2 में माता लक्ष्मी के कुछ संदेश हैं। तो इसमें जब ये इसके जो शुरुआत का भाग सर अपने बारे में बताते, अपने थोड़ा सा शॉर्ट में अपनी जर्नी के बारे में, कैसा उनका वार्तालाप शुरू हुआ। आई थिंक ये लाइटिंग की वजह से हो रहा है सरिता जी, मैं थोड़ा सा वर्चुअल बैकग्राउंड हटा देती हूँ तो शायद बेटर नाउ। बेहतर है। ठीक, यस, एक बार थैंक किताब यू। दिखा देती हूँ। मास्टर्स ये किताब है। इसमें आप सुंदर से 2 फोटो देखोगे हमारी 2 माताओं के। तो यहाँ पर एक सुंदर सी चीज जो अपनी जर्नी के बारे में, इस किताब को लिखने की जो जर्नी थी सर की, वो किस तरीके से शुरू हुई उसके बारे में बताया है। तो इसमें एक सुंदर चीज बताई है कि एक किताब लिखने में काफी समय लगा, मगर किताब लिखने के बाद 1 साल तक माता ने आनंद करुणेश सर को कहते हैं कि किसी के साथ कुछ शेयर मत करो, इस किताब की ऊर्जा के साथ बने रहो। 1 वर्ष तक शांति से उस साइलेंस में उस किताब की ऊर्जा के साथ बने रहो। तो सर कहते हैं कि जो माता ने कहा, जैसे जैसे वो करते जा रहे थे, तो कहा कि उस साइलेंस में मेरे अंदर एक अद्भुत रियलाइजेशन होते जा रहा था, और एक अद्भुत ऊर्जा से वो जुड़ते जा रहे थे। तो कहा कि जब ये किताब छपने का समय आया, उस समय वो इतने अंदर से उनका रियलाइजेशन, वो एनर्जी इतनी ज्यादा उनकी परिपक्व हो चुकी थी कि अगर वो पहले बता देते इस चीज को, तो शायद वो रियलाइजेशन उनका नहीं होता। तो ये सर ने बहुत सुंदर बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने इसको एक्सपेरिमेंट भी किया कि किसी भी टॉपिक के बारे में आप जब पढ़ते हो या समझते हो या सुनते हो, और आपको लगता है कि उसके गहराई में आपको जाना है, और उसको उसके बारे में आपको किसी के साथ शेयर करना है, तो कुछ समय के लिए, चाहे 2 दिन ही क्यों ना हो, आप उस ज्ञान के साथ बने रहो, उस साइलेंस में चले जाओ, बिना किसी से बातचीत किए। ऐसा नहीं कि मौन धारण करना है, मगर उस साइलेंस में उस ऊर्जा के साथ बने रहो, उस ज्ञान की ऊर्जा के साथ, उसके साथ ध्यान करो। उस समय जब आप शेयरिंग का समय आता है, तो अंदर से एक अद्भुत फ्लो आपके अंदर भीतर से शुरू हो जाता है, एक सुंदर रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आने लगता है। तो एक बहुत सुंदर चीज मुझे लगी थी उनकी, कि उस किताब को जैसे माता उनको कहते जा रहे थे, वो करते जा रहे थे। उसके बाद इसमें पार्ट 1 में जो माता सरस्वती के संदेश है, बहुत ही अद्भुत ज्ञान है, पूरा क्रिएशन के बारे में मास्टर सारा दिया है, कि कैसे ये काल चक्र में हम लोग आए और कैसे क्रिएशन हुआ, वननेस से ड्युअलिटी का कैसे निर्माण हुआ, और हम सब आत्माओं का निर्माण किस तरीके से होता है। हम जो है वो बहुत
हायर रियलम से हम सब भगवान है, जिस तरह ये कहते हैं ना, हम सब गॉड्स है, हम सबको गॉड के नाम से संबोधित करते हैं, माय डियर गॉड्स। तो हम सब गॉड एक हायर रियलम से कैसे डिसेंड होते हुए अपनी चेतना के कंपन को कम करते 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 एक लोअर रियलम में हम आते हैं, इस धरती पे फिजिकल रियलम में आते हैं। और यहाँ पे हमारा जो चेतना का स्तर होता है वो माइंड लेवल पे चला जाता है ना, मन के लेवल पे चला जाता है, शरीर के लेवल पे चला जाता है। तो इतना लोअर हम अपना वाइब्रेशंस करते हैं, क्योंकि हमें ये इवोल्यूशन का एक साइकिल है दोस्तों। तो इसमें जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो बहुत सारी हमारी बनी हुई धारणाएं हैं, ये टूटने लग जाती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में होते हैं कि ऐसा क्यों, उसके जवाब हमको मिलने लग जाते हैं। तो माता होता है ना कि हमारे भीतर, क्योंकि हमने, माता कहती कि इतने सारे जन्म हम लोगों ने इस फिजिकल रियलम में अभी लिए हैं, इतनी सारी सफरिंग, इतने सारे पेन हम लोग झेल चुके हैं। तो माता कहती फल होता है वो पक पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब उसका उस पेड़ से निकलने का समय आ जाता है ना। वैसे हम पेन में या डुअलिटी का हमारा एक्सपीरियंस जितना होना चाहिए था वो हो चुका है। अभी हमारा समय आ चुका है कि हम वापिस अपने सोर्स के पास जाए, वापिस हम अपने दिव्यता से जुड़ जाए, वापिस हम लोग अपने उस हायर स्पिरिचुअल रियलम में जो हम जैसे आए थे वैसे जाए। तो वो कैसे जाना है, उसका रास्ता स्टेप बाय स्टेप माँ सरस्वती बताती है। और माता लक्ष्मी बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल देते हुए, महाभारत का एग्जाम्पल, द्रौपदी का एग्जाम्पल, माता सीता का, माँ पार्वती का, माँ सरस्वती के अलग अलग जो इनकारनेशन हुए हैं, सोल ट्राइब के बारे में बताती है, सोल प्लान के बारे में बताती है। हर एक आत्मा के जीवन में एक अद्भुत काली रात, काली घनी रात होती है, वो क्यों होती है उसके बारे में एग्जाम्पल के साथ बताते बताते हुए हमारे सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए हमें आगे कैसे अंदर अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है उसके बारे में बताते हैं। तो इसका नाम 1000 सीड्स ऑफ जॉय है। ये ऐसा क्यों है दोस्तों, मैं आपको आगे बताती हूँ थोड़ा सा और कुछ की पॉइंट्स पे टच करते हुए। तो हमने हमने अभी जाना कि कैसे हमारा काल चक्र जो है, हम हायर रियलम से छोटे से रियलम में आए। ये बहुत डिटेल में माता सरस्वती ने एक्सप्लेन किया है कि क्रिएशन कैसे हुआ। वो आप दोस्तों, आप किताब पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें काफी हद तक क्लियर होगी। आप 2 बार 3 बार जितना पढ़ते जाओगे, जितना हमारा चेतना का स्तर बढ़ता जाता है, उतना ही गहराई में हम हमारा जो समझ है वो इसमें बढ़ता जाता है। ये समझ इंटेलेक्चुअली नहीं होता है दोस्तों, आपके फीलिंग्स के थ्रू होता है। कि जब आप किताब को, जैसे मैं पढ़ रही थी इस किताब को, तो मैं माता की ऊर्जाओं के साथ जुड़ती जा रही थी। और वो ऊर्जा मुझे, कभी कभी ऐसा होता था कि एक पन्ना पढ़ रही हूँ मैं, 2-2 घंटे तक उसी पन्ने पे अटकी हुई हूँ, क्योंकि वो एनर्जी के साथ एक कनेक्शन बनता था, वो अंदर में ही मुझे बहुत गहराई में लेके जाता था, उस चीज के गहराई में, उस आनंद के गहराई में जिसके बारे में माँ बात कर रही थी। तो ऐसा मजा है इस किताब में। मेरे लिए किताब नहीं, बल्कि ये एक मास्टर का, एक कोई मास्टर ही मेरे सामने है और जो मुझसे बात कर रहा है, ऐसा फीलिंग मेरा अपना पर्सनल आता है। तो मैं कभी कभी मैसेजेस लेती थी ऐसे, किताब को रैंडमली कोई पेज चुन के कि आज मुझे किसके बारे में जिसे बताना है। तो वैसे भी मैं किसी मेडिटेशन के सेशन में ग्रुप के लिए मैं इस किताब का इस्तेमाल करती थी, तो वो एकदम एक्यूरेट मैसेजेस और सब मुझे मिलते जा रहा। तो यहाँ पर आनंद करुणे सर कहते हैं कि जितना मैं सरेंडर होते जा रहा था उस ऊर्जा के प्रति, उतना ही ज्यादा उनका जो नॉलेज है वो बहते जा रहा है, उतना ही ज्यादा वो असीमित होते जा रहे हैं। होता है ना कि हम सीमित थे और अपने बिलीफ सिस्टम बहुत सारे बने हुए हैं, इवन भगवान के लिए भी, किसी देवी देवताओं के लिए, धर्म के लिए, अभी भी हमारे अंदर दबे हुए बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है। मगर जितना ज्यादा हमें इस बुक में जो लिखी हुई ज्ञान है उस ऊर्जा के ऊपर समर्पित हम जब होते हैं, तब हमारे वो बिलीफ सिस्टम टूटते जाते हैं और एक अद्भुत एक्सपांशन हमारे भीतर होने लगता है। और जब हम उसको समर्पित होते हैं उस ऊर्जा को, तो वहां पर हम एक, जो यहाँ पे जॉय के बारे में बात की गई है ना, 1000 सीड्स ऑफ जॉय, ये जो जॉय है, ये जो आनंद है, उस आनंद को पकड़ लेते हैं। तो ये जो आनंद है दोस्तों, सबसे पहले इस आनंद को समझने के लिए हमको सोल फीलिंग को समझना होगा। तो सोल फीलिंग्स जो होता है ना, हमारी आत्मा की जो फीलिंग्स है, तो अगर आप फीलिंग्स को, हम सबको पता है फीलिंग, हमने कुछ फीलिंग्स हमारी फाइनाइट होती है और फाइनाइट से हमें इनफाइनाइट तक हमें एक रास्ता भी मिलता है। आज अगर मेरे भीतर ग्रेटिट्यूड है, हो सकता है वो फाइनाइट हो, उतना ओपन ना हो, अनकंडीशनल ना हो, मगर वहां पर भी ये सारा चीज शून्यता से आया हुआ है।
है ना। तो माता कहती कि माइंड भी शून्यता से आया है, बॉडी भी शून्यता से आया है, सारा क्रिएशन शून्यता से हुआ है। इवन मैटर, फिजिसिस्ट कहते हैं कि जो मैटर है वो मैटर के अंदर भी एंटी स्पेस पाई जाती है। तो माता कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी शून्यता को टच करने का बहुत सारे जरिए हैं, तो वो माता यहाँ पे हमको बहुत सुंदर तरीके से बताती है। तो सोल फीलिंग्स तक पहुंचने का रास्ता भी वो माता हमको यहाँ पे देती है। पहले तो हमको बताती कि सोल फीलिंग आखिर होता क्या है। यहाँ पे एक प्राइमोर्डियल जॉय के बारे में बताया गया है, ऐसा आनंद जो शुरू से ही है, जो बना नहीं है बल्कि शुरू से ही वो है, उसका ना कोई अंत है, ना कोई उसकी कोई शुरुआत है। एक ऐसा ब्लिस जो अल्टीमेट स्टेट, जो हमारा अपना एक नेचर है, मगर हम जैसे जैसे डिसेंड करते गए वैसे वैसे वो इनफाइनाइट जो जॉय कहेंगे, जो पहले से ही हमारा नेचर था, वो कहीं ना कहीं दूषित होते 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 फाइनाइट बन गया, है ना। तो वो सोल फीलिंग्स के बारे में यहाँ पे कहा है। जैसे कि आप बाबा आमटे का एग्जाम्पल लोगे, बहुत सारे कुष्ठ रोगी को इतने प्यार से उन्होंने इतने समर्पण भावना के साथ उन्होंने इतनी सेवा की, जो उनका जो फीलिंग्स आप देखोगे वो सोल फीलिंग के बराबर है, उनका जो समर्पण है सेवा के प्रति। तो ऐसा ही कुछ सोल फीलिंग दोस्तों, जो बहुत ही अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल लव कहो, अनकंडीशनल ग्रेटिट्यूड कहो, ये सारी चीजें वो प्राइमोर्डियल जॉय जो कहते हैं, जो आनंद जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो पहले भी था अभी भी है, वो हमेशा है। जस्ट दैट कि हम लोग उससे दूर आ चुके हैं। तो ये सारा जो अनकंडीशनल चीज है वो हमको वहां तक पहुंचाती है। और जब हम वहां तक पहुंचते हैं तो वो वननेस का फीलिंग होता है दोस्तों। उसमें कहा गया है कि उसमें ना तुम हो ना मैं हूँ, ना मन है ना ईगो है, सब कुछ उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। वो आनंद तक जाने का रास्ता जो है, जिसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वो इस किताब में लिखा। और जब आप वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने भीतर लाते हो दोस्तों, जैसे एक सीड होता है जिससे फल बनता है, एक सीड से एक प्लांट आता है, प्लांट से हजारों फल आते हैं, वैसे ही एक ध्यानी जब इस रास्ते पे चलता है, इस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ता है, अपने भीतर बदलाव लाता है, तो वो एक बीज बनता है और वो एक पेड़ की तरह काम करता है। उसमें कई सारे फल आते हैं। जहां जहां एक ध्यानी जाता है वो अपनी ऊर्जा को हर जगह फैलाते जाता है। एक आप सोचिए कि वन बन जाता है ना। तो यहाँ पे माता बोलती है 1000 सीड्स ऑफ जॉय एक वन को बनाने का एक तरीका है, कि हम सब लोगों का जर्नी है, हम सब लोगों की कहानी इस किताब में है, और वापिस आने की कहानी भी इस किताब में लिखी हुई है कि अब हम कैसे वापिस यहाँ तक अपने सोर्स तक पहुंचेंगे। तो इसमें 1000 सीड्स ऑफ जॉय इसलिए दोस्तों कि हम इस आध्यात्म के रास्ते में चलते चलते एक ऐसे वृक्ष बन जाएंगे, जहां जहां जाएंगे वहां अनकंडीशनल लव, ध्यान और ज्ञान, ये सारा चीज फैलाते जाएंगे। और फिर से हमारे जो धरती पे जो एक बैलेंस लाना है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर चीज बताया कि मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी का, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व ऊर्जा का जो बैलेंस चाहिए इस पृथ्वी पे, वो बैलेंस लाने का समय आया है। इसलिए किताब यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे आई है। वैसे ही आनंद करुणेश सर के द्वारा बहुत सारी किताबें आने वाली दोस्तों, और उनकी जो सोल में सोल फ्रेंड, सोल ट्राइब के, जो हम सब एक ही सोल ट्राइब के हैं दोस्तों, इसलिए हम सब साथ में ध्यान में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सोल ट्राइब का भी कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो उनकी जो एक दोस्त है वो वेस्टर्न जो गॉडेसेस है उनके उनके साथ चैनलिंग करके किताबें लिख रही है। और आनंद करुणेश सर जो ईस्टर्न गॉडेसेस है, माता पार्वती, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, इनके चैनलिंग के द्वारा उनका नॉलेज लेके अभी वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे माताओं ने एक सुंदर चीज भी बताई कि कैसे धरती पर स्त्री तत्व, स्त्री प्रधान समाज से पुरुष प्रधान समाज बने। तो देखिए काल चक्र कैसा होता है, क्योंकि हम सबका इवोल्यूशन है, जर्नी है। हम बोलते ना क्यों पहले सती प्रथा थी, क्यों इतना बुरा चीज था। जब हम इस किताब को पढ़ते तो हमारे अंदर से सारा जजमेंट निकल जाता है। हम हमारा पर्सपेक्टिव या सोचने का तरीका है बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में हम सोचने लग जाते हैं। तो स्त्री प्रधान समाज से लेके पुरुष प्रधान जो समाज आता है, उस जर्नी में हमारे भीतर कितना बदलाव आया। ये जो मस्कुलाइन एनर्जी या फेमिनाइन स्त्री तत्व या पुरुष तत्व ऊर्जा है, वो कैसे जख्मी हुई है ना। अभी स्त्री तत्व पुरुष तत्व, इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष, इसका जेंडर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है कि ये स्त्री है तो स्त्री तत्व ऊर्जा है, पुरुष है तो पुरुष तत्व ऊर्जा है, ऐसा नहीं है। माता कहती है हर एक वस्तु में, हर एक चीज में, हर एक चीजों में और हम सब में दोनों ऊर्जा है ना। तो इस दोनों ऊर्जा का बैलेंस
हम लोगों को बनाना है। तो हमने कई सारे जन्म लिए हैं, स्त्री के फॉर्म में, पुरुष के फॉर्म में, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इसमें स्त्री तत्व ऊर्जा तत्व, जो पुरुष तत्व की ऊर्जा है, उसका उसका जख्मी जिस तरीके से हुआ है, उसका पूरा स्टोरी यहाँ पे लिखा गया है। तो जब हम वो स्टोरी पढ़ते तो हमारे अंदर भीतर भी जो दबी हुई भावना है, माता कहती है कि ये सारे दुख दर्द हमारे जीन्स के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर जा चुके हैं। और जब डीएनए के अंदर जब जाता है ना, तब देखो वो कैसे आपकी नेक्स्ट जनरेशन कैसे अफेक्ट करती है, उसके बारे में पूरा यहाँ पे विस्तार से माता ने एक्सप्लेन किया है। तब मुझे समझ में आता है कि हम लोग कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जब ध्यान में आता है, तब उनके पिछले 7 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं, और आने वाली 7 पीढ़ियां उस जेनेटिकल जो भी प्रॉब्लम अगर है उनके भीतर, चाहे इमोशनल किसी भी स्तर पे हो, वो भी उससे मुक्त होने लग जाते हैं। उसके सारे जवाब हमको बहुत ही साइंटिफिक वे से यहाँ पे माता एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमारे इस काल चक्र में हमारे एक्सपीरियंसेस से क्या क्या दबी हुई चीजें हमारे भीतर रहती है, जिसकी वजह से हमारे डीएनए अफेक्ट कर जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर तरीके से माता ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है दोस्तों। तो यहाँ पे स्त्री तत्व ऊर्जा और पुरुष तत्व की ऊर्जा के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और कैसे ना दोस्तों, जैसे कि पहले बहुत सारी एनलाइटन वुमन होती थी, जिसका हिस्ट्री में जैसे हमारा समाज पुरुष तत्व बना, तब उन उन स्त्रियों के बारे में बहुत सारी बुरी चीजें भी लिखी गई, ताकि स्त्रियों को समाज में उतना प्रधान जो स्तर था, वो स्थान था जो उनका, उनको नहीं मिले, ताकि पुरुषों की जो पुरुष प्रधान समाज बनने के लिए जो परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में भी माता ने लिखा है। तो कभी कभी होता है ना, हमारे दिमाग में होता है, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते थे, बताओ राम भगवान ने सीता का अग्नि परीक्षा क्यों दी, है ना। ऐसे सवाल हमारे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, या आपके दिमाग में कभी बचपन में आए भी होंगे, क्यों भगवान राम ने सीता को वन में भेज दिया, अपनी पत्नी को जो गर्भवती है, क्या उसको भेजा जा सकता है। तो मगर जब आप इस किताब को पढ़ते हो तो ये सारी चीजें आपको आपको समझ में आने लग जाती है कि बहुत सारी चीजें हमारे इसमें चेंज की गई हैं। तो यहाँ पे आनंद करुणे से बार बार एक ही सवाल माँ से पूछती है, माँ आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो माता कहती है कि बहुत सारे स्क्रिप्चर, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का बाइबल क्यों ना हो, उन्होंने बहुत सारे स्क्रिप्चर का वहां पे वर्णन किया है। इन सब में बहुत सारी चीजों को चेंज किया गया। जैसे मेरी मैगडलिन के बारे में उन्होंने कहा है कि वो एक बहुत एनलाइटन वुमन थी, और किस तरीके की लाइफ जिया करती थी, और कैसे समाज में उसका रोल हुआ करता था। और बाद में किस तरीके से जब जैसे काल चक्र बदलता गया, उस समय कैसे उनको वैश्या का नाम देना देना शुरू किया लोगों ने। और उसके बाद कैसे धीरे धीरे हमारे हिस्ट्री से इन सब जो एनलाइटन वुमन की टीचिंग्स थी वो निकल गई। जैसे बुद्धा की जो पत्नी थी यशोधरा माता जो हमारी थी, उन्होंने समाज के लिए कितना सब कुछ किया था। उनकी जो टीचिंग्स थी समाज के लिए उस समय के लिए, वो धीरे धीरे चीजों से, ये धीरे धीरे हिस्ट्री से हटाते 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 वो चली गई, विलुप्त हो गई। तो अभी वो समय आ गया कि वापस उन माताओं की जो टीचिंग्स है हमारे सामने आएगी। वो सामने आने से हमारे भीतर भी, क्योंकि हम सब उस काल चक्र में फंसे थे कहीं ना कहीं, वो दर्द वो दुख अभी भी हमारे भीतर है इस डॉर्मेंट फॉर्म में। जब आप इस किताब को पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि आपका रिलीजिंग हो रहा है, आप अपने आप को हील कर रहे हो, वो भावना भी आपके भीतर एक आने लग जाती है। तो इसके बस अब और 5 मिनट लूंगी, बहुत ही सुंदर टॉपिक को यहाँ पे टच करना चाहूंगी। तो माता यहाँ पे कहती है कि शून्य, सरस्वती माता यहाँ पे शून्यता के बारे में बहुत सुंदर वर्णन करती है, और एक होली ट्राइनिटी के बारे में बताती है। एक होली ट्राइनिटी के बारे में इतना सुंदर वर्णन है दोस्तों। माता कहती है कि 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं। एक है शून्यता, है ना, एक है सोल फीलिंग, जिस फीलिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, अनकंडीशनल जो बोल सकते हैं लव है, या अनकंडीशनल ग्रैटिट्यूड है, जो हमें एकदम शून्यता से जोड़ता है। तो ये सारी चीजें कैसे लिंक्ड है। और एक शरीर के बारे में बताती है, जैसे सुवर्णा सुबी मैम ने जो हमें एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट 5 फिंगर का, उससे ही रिलेटेड यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, जानने मिलेगा। तो माता कहती है कि हमारे पास एक, हमारा जो शरीर है बहुत ही पावरफुल है, और इस शरीर के कंपैरिजन में हमारा जो माइंड है वो बहुत ही छोटा है। तो माता यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती है कि जो हमारा आइसबर्ग, हम देखोगे आइसबर्ग में छोटा सा ऊपर चीज दिखता है, मगर अंदर भीतर में बहुत विशाल चीज होती है। तो माता कहती है ऊपर जो छोटा दिख रहा है कॉन्शियस माइंड है, जो नीचे में अंदर में है वो अनकॉन्शियस, वो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड है। मगर सोचो कि वो आइसबर्ग है कहाँ, एक बहुत विशाल
ओशियन में है। वो जो ओशियन है वो आपका शरीर है। तो जब आप ध्यान करते हो अपने श्वासों के जरिए, जब आप ध्यान करते हो अपने श्वासों के जरिए, तो वो श्वास आपको मदद करती है अपने माइंड को, उस आइसबर्ग को डिसॉल्व करके उस बॉडी सेंसेशन तक जाने की। तो माता कहती है जब आप श्वासों के हाथ पकड़ कर ध्यान जब करते हो, तो धीरे धीरे आप आपके बॉडी सेंसेशन होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे एनर्जी यहाँ फैल रही है, यहाँ पे आपको सेंसेशन हो रहे हैं, बॉडी जर्क करने लग जाता है, बहुत डिफरेंट फिजिकल लेवल पे आपको एक्सपीरियंसेस आते हैं। माता कहती जब आप उसको ऑब्जर्व करते हो तो माइंड विलुप्त हो जाता है, आपका मन मन जो है डिसॉल्व हो जाता है। तो जब आप बॉडी सेंसेशन पे पूरे मर्ज हो जाते हो, तब ये बॉडी आपको एक सोल फीलिंग के साथ कनेक्ट कराती है। सोल फीलिंग जो शून्यता से आई है, क्या है? एक अद्भुत ब्लिस या अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल ग्रेटिट्यूड। कुछ लोग रोने लग जाते हैं, कुछ लोगों को एक अजीब सी फीलिंग आती है जिसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। तो माता कहती है बहुत डिफिकल्ट है समझाने के लिए, मैं शब्दों में बोल रही हूँ कि सोल फीलिंग्स क्या होती है, मगर ये फीलिंग्स को हम शब्दों में भी नहीं वर्णन कर सकते। जो ध्यानी यहाँ पर सब लोग हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को, कि ऐसी वो भावना होती कि इंसान रोने लग जाता है। जैसे मीरा का एक प्यार होता है कृष्णा के लिए, वैसा ही हम लोग अपने भीतर में चीजों को महसूस करते हैं। और यही चीज आपको एक प्राइमोडियल जॉय जो बोला गया है, जो हमेशा था, जो आनंद, जो ब्लिस, जो हमेशा हमारा एक स्वभाव था, वहां तक पहुंचाता है। उस स्टेट में एक वननेस की स्टेट आ जाती है जिसमें हमारे और दूसरों के भीतर कोई डिफरेंस नहीं रहता है। इस होली ट्राइनिटी को माता बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करती है। तो माता कहती है कि मन शरीर के सेंसेशन के सामने बहुत छोटा है, शरीर के सेंसेशन हमारे सोल फीलिंग के सामने बहुत छोटे हैं। ये हमारी सोल फीलिंग जो है उस शून्यता में, उस प्राइमोडियल जॉय के सामने बहुत छोटा है। तो माता इस होली ट्राइनिटी को बताती है और कहती है कि जब आप श्वास लेते हो, तब एक श्वास और दूसरे श्वास के बीच में जो अंतराल है वो स्पेस है, वो एम्प्टी स्पेस है। वो एम्प्टी स्पेस एक जरिया है हमें बॉडी सेंसेशन तक पहुंचने का, और बॉडी सेंसेशन एक जरिया है सोल फीलिंग तक जाने का। सोल फीलिंग एक जरिया है हमारे शून्यता तक, हमारे अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का, अपने आप से मिलने का। हम कौन हैं, उन सब के सवालों के जवाब हमें वहां पर मिलते हैं। तो माता कहती है कि अंतों में सर पूछते हैं कि ये शून्यता से सब कुछ निर्माण हुआ है, तो कितने यूनिवर्सेस हैं माता, कितने गॉड गॉडेसेस है, कितने डिवाइन बीइंग है। तो माता कहती है सब कुछ इनफाइनाइट है, सब कुछ इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होने के बाद भी सब कुछ एक है। माता ने यहाँ पे एक फॉर्मूला देती है, 1+1 = हमेशा 1 होता है हमारे स्पिरिचुअल साइंस में। तो यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी दोस्तों। तो बहुत सारा है शेयर करने के लिए। हमने गुड़ाकेशा में इस बुक पे स्वाध्याय किया था, करीबन 2 महीने तक ये स्वाध्याय चला था हमारा। एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस में इतनी गहराई है, जितना जितना हम पढ़ते हैं उतना ज्यादा हम इसमें डूब जाते हैं दोस्तों। तो इतना ही आज हम शेयर करके इस ऊर्जा के साथ, जो होली ट्राइनिटी का फॉर्मूला माता ने बताया, अपने श्वासों के साथ जुड़कर जो श्वासों की रिदम है उसको महसूस करते हुए, जब श्वास खत्म हो जाती है, आपको लगता है आप श्वास नहीं ले रहे, वही वो अंतराल है, वही वो एम्प्टी स्पेस है, वही वो रास्ता है जो हमको अपने बॉडी सेंसेशन, जो सोल फीलिंग और वो शून्यता से हमको मिला। आज हम चलिए दोस्तों इस ध्यान की यात्रा में इसका अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, अपने आप से एक बार फिर मिलते हैं। तो हम लोग आंखें बंद कर लेंगे। तो 25 मिनट का हम लोग ध्यान करेंगे दोस्तों। आंखें बंद करके, जैसे माता ने यहाँ पे होली ट्राइनिटी के बारे में हमको बताया है, कैसे हम श्वासों का हाथ पकड़, जैसे हमें पतली सर ने हमको सिखाया है, जो हम रोज यहाँ अभ्यास करते हैं, बस वही चीज। एक गहरी श्वास लेंगे मास्टर, लंबी धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को, अपने सारे अंगों को एकदम शिथिल शिथिल कर देंगे, शांत और शांत कर देंगे। अपने हिसाब से और एक गहरी सांस लेकर, और अपने हिसाब से धीरे धीरे जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, अपना ध्यान सिर से लेके पाँव की उंगलियों तक एकदम
सारे अंगों को धीरे धीरे शांत करके जाए। एकदम आरामदायक स्थिति में बैठे दोस्तों, हाथों को इंटरलॉक कर ले, आंखें बंद ही रखे, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान रखे दोस्तों। यहाँ पे माता लक्ष्मी ने लाफ्टर के बारे में, हंसी के बारे में बहुत सुंदर बताया है, कैसे ये छोटा सा लाफ्टर, छोटी सी हंसी हमें अपने आप से मिला सकती है। एक बार हम बॉडी को स्कैन करेंगे दोस्तों। पूरा ध्यान अपने पाँव की उंगलियों पर, पाँव के तलवे पर लेकर जाएं और अपने आप से कहते एकदम शांत, ग्रेटिट्यूड के साथ, प्रेम के साथ अपने घुटनों को, काफ मसल्स, थाइस, हिप जॉइंट को, आपका पेट, पीठ, अपने दिल की धड़कनों को महसूस करिए एकदम शांत। आपके दोनों प्यारे से हाथ, गर्दन, चेहरा, सिर के ऊपर का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, दोनों का सब कुछ शांत। पूरा ध्यान अपने नॉस्ट्रिल पर लेकर आए दोस्तों। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ही सुंदर तरीके से जुड़ गए हैं, शायद उनको श्वासें महसूस ही ना हो रही, जिस भी स्थिति में है एकदम सहज रहे। यदि श्वास को महसूस कर पा रहे हैं तो एक एक श्वास को ऑब्जर्व करते जाएं, भीतर जाते हुए श्वास और बाहर आते हुए श्वास, उसकी रिदम के साथ एकदम सहज होकर एक एक श्वास को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाए। अपने आप उस शून्यता में चले जाएंगे। समर्पण की भावना रखें अपने श्वासों के प्रति, इस विश्व शक्ति के प्रति, इस कॉस्मिक एनर्जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। श्वास हमारा यदि श्वास एनर्जी के फ्लो शरीर में होने वाली अवेयरनेस एक ध्यान के साथ
नहीं भी लग रहा है, डिस्ट्रैक्शंस को भी बना रहे हैं। मास्टर अपने श्वास के साथ ही जुड़े रहे। ऊर्जा के कंपन को अपने शरीर में महसूस करते हुए और गहराई में जाए। अपने भीतर ही संगीत को सुने दोस्तों। आपके भीतर चलने वाली जो आवाज है उसको महसूस करते हुए चलो। हो सकता है श्वासों की आवाज हो, आपकी दिल की धड़कनों की आवाज हो। माता कहती है जब आप शून्यता से एक होते हैं तब आने वाली आवाज भी इतनी अद्भुत होती है। जो आपको सुगंध आती है वो भी इतनी अद्भुत होती है। जो लाइट दिखती है वो भी अद्भुत। सहज में दोस्तों आपके शरीर के चारों ओर एक सुंदर मैग्नेटिक फील्ड को भी महसूस करें। अपने ऑरा के एक्सपांशन को महसूस करें। जो आप कर सकते हैं, कुछ ना हो वो भी ठीक है। एक्सेप्टेंस के साथ, समर्पण भावना के साथ हर एक श्वास को महसूस करते जाएं। जैसे कईयों को ये भी लगे कि जैसे कि हम बहुत देर की बाद श्वास ली। बहुत ही सुंदर।
कर रहे हैं मास्टर, अपनी स्थिति में रखे, ऊर्जा के प्रति, विश्व शक्ति के प्रति, समर्पण के प्रति। आने वाली माता से पूछते हैं, माता यदि सब भगवान, क्यों हम दूसरे भगवान के सामने करते हैं? क्यों ना हम अपने ही ध्यान, दूसरों के मास्टर की मदद से अपने आप से जुड़ पाए। जब तक हम अपने आप से जुड़, सारी दिव्य ऊर्जा, सारे डिवाइन बीइंग, सारे एंजल हमारी मदद करते हैं। अपनी स्थिति में बने रहे मास्टर। अवेयरनेस में रहे मास्टर, अपने शरीर को शिथिल रखिए। अंदर में कभी कभी कोई चिड़चिड़ापन ऐसा भी महसूस हो सकता है, उसको भी बड़े प्रेम से देखिए और धीरे से उसको रिलीज होने। आपके भीतर यदि कोई इनर टॉक भी चल रहा है, इनर चैटरिंग, अंदर ही कोई बात करना, उसको बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व करें मास्टर। एकदम ऑब्जर्वर बन जाए तो देखिए कैसी हर चीज शांत शांत होते जाती। ऊर्जा के बहाव को महसूस करें मास्टर। सिर के ऊपर के हिस्से से लेके शरीर के अलग अलग जगह बहुत ही सुंदर तरीके से कॉस्मिक एनर्जी का बहाव जितना शांत रहे श्वासों के साथ महसूस करें।
अवेयरनेस में रहे मास्टर। गहराई में जाए, जितना ज्यादा समर्पण उतना ही आप तीव्रता से एम्प्टीनेस के साथ जुड़ जाए। जब जब आप उस शून्यता से जुड़ते हैं, तब तब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप श्वास ही नहीं है। तो दो श्वासों के बीच का अंतराल, दो धड़कनों के बीच का अंतराल, दो विचारों के बीच का अंतराल। उस अंतराल में जितना देर ठहर सकते हैं, जितना बड़ा हो सकता है बड़ा, सहज रहे। आपको लगेगा जैसे कि आपका शरीर पूर्ण रूप से फ्रीज, फ्रोजन जैसा हो गया। कहीं दर्द भी है तो भी आपको हिलाने का मन ना करे, ऐसी कुछ स्थिति। और श्रद्धा के साथ उस डिवाइन ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी के प्रति समर्पण हो, तब श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ हृदय से अपने आप से जुड़े दोस्तों। थाउजेंड सीट्स ऑफ जॉय मास्टर, आप सभी लोग, हम सभी लोग, हर एक ध्यानी, चाहे वो इस ध्यान मार्ग में है या किसी और ध्यान, हर एक ध्यानी एक सीड की तरह है। वो जहाँ जहाँ है वहाँ अद्भुत ऊर्जा चारों तरफ इस पृथ्वी पर फैलाता है।
अपनी इस स्थिति में बने रहे दोस्तों, एक सुंदर मुस्कान के साथ। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, सिर्फ साक्षी भाव से जो हो रहा है उसको महसूस करते रहे। बहुत लंबी यात्रा करके आए दोस्तों, कई सारे जन्म लेकर आज वो समय आ गया कि वापस हमारा सोर्स के साथ हमारे वापस घर जाने का समय, अपने आप से मिलने का समय। माता इस किताब के जरिए हमें बताती है, हम अपने इवोल्यूशन के लिए सारा चीज हमने ही चुना है, जो हमें पेन सफरिंग मिला है सब हमारी ही स्क्रिप्ट है। अब इससे मुक्त होने का समय आ गया है, सफरिंग से फ्रीडम, फ्रीडम की तरफ जाने का समय आ गया। अपने श्वासों के साथ रहे मास्टर। यदि आपको किसी चीज की तकलीफ हो, हमारे भीतर कई सारी ऊर्जाएं डोरमेंट फॉर्म में रहती है, बस उसको अपने श्वासों के जरिए रिलीज करते हुए आगे बढ़ते जाए। आखिरी के 5 मिनट मास्टर विश्व शक्ति में बस डूब जाए।
अपने भीतर जो साइलेंस है उसको महसूस करें। लास्ट माता माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, आनंद करमेश्वर को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद सद्भुत ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर उपस्थित सभी मास्टर्स को हृदय से नमन। इस ऊर्जा का हिस्सा बनने के लिए। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। यदि आप तैयार हैं, धीरे धीरे वापस आएंगे। यदि आप इसी स्थिति में बने रहना चाहते हैं तो आप ऐसे ही बने रहे मास्टर। तो बात करने का मन ना हो, बस ऐसे ही इस साइलेंस में बने रहे। यदि कोई मास्टर तैयार है बाहर आने के लिए तो धीरे धीरे अपने हर एक श्वास के साथ एकदम आराम से महसूस करते हुए अपने शरीर को महसूस करें। हर श्वास के साथ अपनी पाँव की उंगलियों को, पाँव के तलवों को, घुटनों को, जांघों को, पेट पीठ, हृदय, हार्ट बीट, दोनों हाथ, गर्दन, चेहरा, आंखें पूर्ण रूप से अपने शरीर को महसूस करें। उस जगह पर जहाँ वो बैठे हैं अपने ऑरा को महसूस करें। जिस रूम में बैठे हैं उसको महसूस करें। बाहर की आवाजों को प्रेम से सुने। धीरे धीरे यदि तैयार है धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोल के आराम से अपने हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और वहीं बने रहे कुछ समय के लिए। 5 4 3 2 1 शून्य। धीरे धीरे अपनी आंखों को झपकाए अपने हथेलियों के अंदर ही और धीरे से सुंदर मुस्कान के साथ आंखों को खोले। थैंक यू मास्टर्स। जोरदार तालियां इस शरीर के लिए। बहुत ग्रैटिट्यूड। अपने आप को बहुत बड़ी शाबाश की इस वक्त, इस मौके को हृदय से ना। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पानी पी ले मास्टर्स। थैंक यू सो मच कल्पना जी। आपने जो बुक शेयरिंग की उसको सुन के इतना अच्छा लगा। यूजुअली मुझे राइट साइड में एनर्जी ज्यादा फील नहीं होती है। आज राइट साइड में फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो गई है। So beautiful. Oh my God. No words to thank you. Just beautiful. थैंक यू, And meditation भी बहुत अच्छा. Thank you so much. थैंक यू सही जी। बहुत ही सुंदर सच में कल्पना जी। बहुत। और जैसे आपने कहा ना कि स्त्री तत्व को दबा दिया गया, स्त्री की जो शक्तियां हैं, फिर पत्री जी ने आके
स्त्री की ऊर्जा को बढ़ाया। तो हमें इस पत्री जी के कारण ही पता चला डेना मैरियम अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता की, जैसे आपने कहा बहुत सुंदर, बहुत ऐसे लग रहा था कि माँ सरस्वती खुद ही आकर इधर बता रही हैं। इतना अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत सुकून ही आ गया। और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ना अच्छे से फ्लो हो रहा था आपके अंदर से, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच कल्पना दी, बहुत सुंदर ध्यान हुआ। और जो आपने बुक के बारे में शेयर किया, आपने पहले भी मुझे बताया है, पर मैंने बुक तो अभी तक नहीं पढ़ा। बट डेफिनेटली आई विल रीड द बुक, बिकॉज बहुत सारे कंफ्यूजन हमेशा आते हैं माइंड पे। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि बुक पढ़ने से बहुत सारे कंफ्यूजन वो क्लियर होंगे, क्योंकि वो हमारे साथ ऐसा होता है, ये वो दिस दैट। तो I'll definitely read that book. Thank you so much for the book sharing concept and ध्यान के लिए thank you. थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट थैंक यू। कल्पना जी, मुझे ऐसा लगा कल्पना जी कि मुझे एक बार और पढ़ना है, शायद मैंने ठीक से समझा नहीं उसको। ये बुक को जितना भी पढ़ो, जितनी बार भी पढ़ो ना, मतलब ऐसा आपने लगता एक नई प्यास जगा दी, फिर से पढ़नी पड़ेगी उसको। उसको। है। और ये स्वाध्याय की वजह से मेरे अंदर और प्यास आ गई कि मुझे भी और एक बार पढ़ना है पूरा। Thank you, मैम। थैंक यू कल्पना मैम। थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू सो मच। मैम आज मुझे नहीं पता था यही बुक के बारे में बताएंगे। मेरा मॉर्निंग में एनर्जी लेवल यहाँ था, और इवनिंग तक पता नहीं कैसे अप 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 अप, मतलब बहुत हाई एनर्जी थी आज। पता नहीं कौन सी खुशी में झूम रही थी आज, सिर्फ बिना बात के बात पे हंस रही हूँ। आज मैंने पिरामिड ऑर्डर किया, पिरामिड कैप भी ऑर्डर की। तो फर्स्ट टाइम आज मैंने पहन के किया था। और तो सुबह से पता नहीं बहुत ही हैप्पीनेस। तो सुबह जब मैं पिरामिड कैप लेके आई तो मैं, और इस बात पे मैं हंसी थी। अब आप सोचिए कि पिरामिड कैप पहनूंगी तो सारी एनर्जी ना उसके अंदर रहेगी, और मैं अंदर एब्जॉर्ब करूंगी एनर्जी। आज बस मुझे हंसी आ रही है कि बाहर नहीं जाएगी, अंदर जाएगी एनर्जी। और इस बात पे हंस रही हूँ। और पता नहीं छोटी छोटी बातों पे हंसी आ रही है। शायद मेरा बेटा भी आज थोड़ा वो क्या गया है इसी बात पे आप आते हैं ना। तो मुझे नहीं पता था कि इस बात पे आप आज बुक लेके आएंगे, बहुत अच्छा लगा। और मेडिटेशन मुझे पता नहीं, अब कर रही थी आवाज क्लियर मेडिटेशन, नहीं आ रही है सब प्रज्ञा जी। खाली खालीपन लगा। तो मुझे ऐसा लगा कुछ ब्लैक कपड़े पहन के कोई इधर साइड में है, और वो जैसे से पिरामिड हटाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे कुछ खींच रहा है। और तो सरिता मैम ने मुझे हमेशा कहा है कि कभी ऐसा लगे ना तो किसी मास्टर को याद करो, पत्री सर को याद कर लो। और मैं उसी समय ना 2 बार पत्री सर को किया। ओके ओके ओके। थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है आवाज। वीडियो को ऑफ कर लीजिए प्रज्ञा जी, हाँ, तो ये क्लियर ऑफ हो कर दी। जाएगा। हाँ, वीडियो को बस ऑफ कर लीजिए। आई थिंक वो फ्रीज हो गए। हम्म। दूसरे थैंक कोई अगर अपना अनुभव शेयर यू। करना मास्टर चाहे। को पूछना है। हम्म। 4 बॉक्स में पूजा जी, वंदना जी, सनम जी, गौरव जी, सभी को, स्वप्ना जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कल्पना जी, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजुला जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू हाँ, कल्पना मैम, बहुत थैंक यू। अच्छा ध्यान था। और कैसे खत्म हो गया टाइम, पता ही नहीं चला। से बैठा और लगा कि अरे ध्यान टाइम हो गया, ओवर हो गया। और बहुत कुछ मतलब दिखाई दे रहा था, उतना मुझे याद भी नहीं है। और कुछ 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 क्या, बहुत कुछ दिखा, बट कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर उसका क्या मीनिंग है। ठीक है। नहीं, समझने की जरूरत नहीं। हाँ, वही मैंने छोड़ दिया, दिखता है उतना ना, में ध्यान। वो भी माया है। पत्री सर कहते हैं ना कि ये तो माया दिखती है 2 आंखों से, आंखें बंद करके जो दिखता है वो महामाया है। उसके आगे हाँ। असलियत है, ऐसा वो कहते थे। थैंक यू सो मच।
थैंक यू जो सोनाली जी। कल्पना। ठीक है, कोई थैंक सवाल यू पूछिए। सो आभार, थैंक यू। वेलकम बैक आभार। थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट एक्सीलेंट सेशन। हम्म, नॉलेज जो विजडम शेयरिंग था वो भी बहुत अच्छा था, एंड द मेडिटेशन वाज सो डीप दिस थिंग फील लाइक कमिंग आउट। जब सब बात करने लगे तब समझ में आया कि अभी ध्यान खत्म हो गया। अच्छा, एक्सीलेंट, थैंक यू सो सो मच, वेरी डीप, थैंक थैंक यू। यू आफ्टर लॉन्ग टाइम जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैना मैम। ठीक है, किसी के कोई सवाल नहीं है तो फिर सरिता जी हम लोग कंक्लूड करते हैं। कोई मास्टर हाँ कुछ पूछना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है, कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए। हाँ, नहीं सब साइलेंट ही है तो ठीक है, हम भी आज के लिए विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे। कल और इंटरेस्टिंग चीजें और सवाल हमारे मन में आएंगे। ऐसा क्यों, द्रौपदी का चीरहरण क्यों? हाँ थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा लोगों को उत्सुकता रहेगी कल जुड़ने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे ना माता ने बहुत सारी महाभारत की टीचिंग दी है। हमें लगता है कर्ण ने ऐसा क्यों किया, है ना, दुर्योधन का ही साथ क्यों दिया, या फिर हमको बुद्धा के इनकारनेशन के बारे में हम देखते तो आनंदा के साथ क्या हुआ, हम्म। यशोधरा का क्या था, और सोल क्या कैसा हमारा जो होता है कि कैसे माता लक्ष्मी के 3 इनकारनेशन एट द सेम टाइम हुए थे, माँ रुक्मिणी के रूप में, द्रौपदी के रूप में और राधा माँ के रूप में। तो इन तीनों के हायर सेल्फ माँ लक्ष्मी ही थे। तो कैसे हमारी सोल कितनी अनंत है वो, और इन सब तीनों के कुछ ना कुछ रोल थे। और बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हमारे होते हैं, जैसे हम ब्रह्मा जी को सरस्वती माँ के साथ जोड़ते हैं, भगवान विष्णु को लक्ष्मी के साथ जोड़ते हैं, मगर हम जब बहुत ही हायर लेवल पे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है सब एक ही है। तो माता सरस्वती ने कई जन्म लिए हैं जिसमें वो माता भगवान विष्णु की पत्नी बनी है ना। माता पार्वती ने जन्म ली है जिसमें वो बुद्धिज्म में उनका जन्म होता है एज अ बुद्ध करके, और वहां पे एक पुरुष के शरीर में उनका जन्म होता है, और बहुत सारे लोग के नाड़ी पत्र उन्होंने खुद के हाथों से लिखे होते हैं। यहाँ तक कि आनंद करुणेश्वर का जो नाड़ी पत्र है, उन्होंने स्वयं खुद माता पार्वती ने लिखा हुआ है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे हमारे हमें क्या सीखने मिल रहा है इन सब कहानियों से, वो माता ने लाया है। और होता है ना कि जो हम टीवी पे देखते हैं उसको सच मान लेते हैं, या जो किसी किताब में पढ़ा है। तो माता ने यहाँ पे आनंद करुणे से लास्ट में थक हार के पूछते कि माता कौन सी किताब है जो जिसमें सच लिखा हो, मुझे बताओ। तो वहां पे माता कहती है कि एक वशिष्ठ करके, वशिष्ठ गुरु की एक किताब है ना, वशिष्ठ रामायण करके है शायद, योगा वशिष्ठ। जो वशिष्ठ, योगा वशिष्ठ। योग वशिष्ठ, हम्म। योगा वशिष्ठ, हाँ। वो किताब और एक किताब का नाम दिया उन्होंने, कहा है कि शायद ये पुरुष ने लिखी है इसलिए बच गई है, वरना अगर वो स्त्रियों की लिखी हुई होती तो उसको भी शायद काल चक्र में हम उसको भी बदल देते। तो ये जो अंत में यही समझ में आता है कि मारने वाले हम हैं, मरने वाले भी हम ही हैं। मतलब ये सब इतने सारे जन्म हमने लिए, हमने बहुत कुछ किया है, बाकियों ने बहुत कुछ किया है। तो अंत में ये सब कुछ हमारा इवोल्यूशन है, अपने आप को आगे बढ़ाने का। और अब वापिस वापिस माता बहुत प्रेम से कहती कि आप लोगों ने बहुत जन्म ले लिया, अब हो गया, जितना आपको सीखना था ड्युअलिटी से आप सीख चुके हो, वापिस अब वननेस की तरफ चलो। तो ऐसा लगता है बहुत प्यार से हमें हाथ पकड़ के एक एक कदम हमको, जैसे वो बोलती है कि कितनी जख्म जख्म तुम्हारे अंदर भरे हुए हैं, उन सबको एक एक करके रिलीज करते हुए आगे चलो वापस अपने घर की तरफ। ऐसा उनका एक प्यारा सा एक माता का जो मदरली जो लव है ना, वो इतना ज्यादा इस किताब के जरिए बहता है। मदर टेरेसा के बारे में बताया कि क्यों सफरिंग आई, आत्मा की अंधेरी रात क्या होती है, घनी रात ये हमने चूज की गई है ताकि हम इवॉल्व हो। हमारे आत्मा की प्यास होती है, कहते ना आत्मा किसी की सगी नहीं होती है। ये सब कहावतें हैं, मगर आत्मा अपने आप को हमेशा इवॉल्व करना चाहती है। इसीलिए लोग परिवार को छोड़ के क्यों संन्यास लें, अपने आत्मा की इवोल्यूशन के लिए वो इतना बड़ा कदम उठाते हैं। क्या वो अपने परिजनों से प्रेम नहीं करते, करते हैं, मगर उनकी एक आत्मा की प्यास होती है। तो वो आत्मा ये सारे इंसिडेंट इवेंट्स अपने जीवन में लाती है। तो उसमें उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एग्जाम्पल के साथ ये सब बताया। तो ऐसा लगता है ना कहीं हमने अपने लाइफ में जो चूज किया है वो, अगर क्यों ये सवाल अगर आ रहा है आपकी लाइफ हमें, तो वो अपने आप ही रिलीज हो जाता है, अब कोई सवाल ही नहीं रहता है।
और हम बोलते हैं अरे इस कंट्री का इस कंट्री के साथ युद्ध चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, पॉलिटिक्स ऐसा क्यों है, प्राइम मिनिस्टर ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये मिनिस्टर ऐसे क्यों है, ये सारी चीजें है ना, हम सोचते हैं कि अब इनसे ऊपर उठ के उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, बहुत सही। ना कि हम आर्गुमेंट में या डिस्कशन में चले जाते। तो माता कहती है इन सबसे ऊपर उठो। जैसे कि आज सरिता जी ने शुरू में पत्री सर का एक वीडियो लगाया था, शायद उसने कहा था ना कि कलर्स के बारे में, कि कलर्स का इम्पैक्ट है क्या। तो उन्होंने कहा था कलर्स एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है ना, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, सारा चीज एक साइंस है, पत्री सर कहते हैं। मगर जब आप मेडिटेशन में आते, स्पिरिचुअल साइंस में आते, ये सारी चीजें कुछ मैटर नहीं करती। वैसे ही जब हम ध्यान में और अपनी यात्रा को, अपनी कहानी को गहराई से समझते हैं, तब हमें ये सारी चीजें जो चल रही होती है ना, इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता है। तो माता यहाँ पे कहती यू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग। तो माता ने यहाँ पे एक बहुत सुंदर सेंटेंस कहा है कि अगर आप किसी को दुखी देखे दुखी हो रहे हो क्योंकि आपके अंदर दुख भरा हुआ है, आप किसी को दुखी होके कंपैशनेट हो रहे हो, इसका मतलब है आपने फ्रीडम पा चुके हो। आप फ्रीडम पा चुके हो और कंपैशनेट होके आप उसको सुनोगे, ना कि दुखी होकर सुनो बहुत बड़ी या बात दुख है की ये। भावना। ये इतना सुंदर चीज बताया। तो मुझे अभी याद आया कि हमारे जो यूनिफाइड टीम के जो मास्टर है सुधाकर सर, उन्होंने एक मास्टर के बारे में कहा कि वो सिंगापुर आए हुए, तो आप मिलना जरूर। तो एक घर आए थे, उस समय बहुत ही शॉर्ट विजिट और शॉर्ट नोटिस पे हुआ था। तो मैंने कुछ जितने लोग आ सकते थे उनको बुलाया था। तो उन्होंने एक चीज कहा था कि मेरे सामने 100 लोग मर जाए तो भी मैं सफर नहीं करूंगा, मैं इम्पैक्ट नहीं, मुझ पे कोई असर ही नहीं होगा इस चीज का। तो वो जो चीज उनके चेहरे पे जो दिखी थी, वो जो बता रहे थे अपने एक्सपीरियंसेस, तो वो माता ने जो बताया था, फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। अभी क्या है, जितने बुद्धा हुए हैं या सब कंपैशनेट हो गए, दे आर नॉट सफरिंग एक्चुअली, अंदर से नहीं सफर कर रहे, दे आर कंपैशनेट, दे आर डूइंग लॉट ऑफ सर्विस टू द पीपल, ह्यूमन काइंड, बट सफर होके नहीं कर रहे, दुखी होके नहीं कर रहे। तो ये जो फ्रीडम है, ये मैंने पूर्ण रूप से अनुभव नहीं किया है इस चीज का। आज भी मैं संसार में निर्वाण के रास्ते में हूँ, मगर वो फ्रीडम कैसे मिल सकता हूँ, माता ने रास्ता दिखाया है और बताया कि धीरे धीरे चलो, एक दिन पहुंच जाओगे। तो वो इस किताब में पता चलता है। बहुत सारी बहुत चीजें हैं दोस्तों, कल हम जानेंगे। हाँ, तो मास्टर्स कल इसी बुक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कल्पना जी कंटिन्यू करेंगी, तो जुड़िएगा जरूर। प्रज्ञा जी को अगर अपना एक्सपीरियंस हाँ शेयर प्रज्ञा करें, जी। अभी पूरा कर लें अपना। ओके। हाँ तो अब आवाज आ रही है शायद क्लियर ना? हाँ हम्म। आ रही तो मैंने ये देखा कि जैसे कोई ब्लैक कलर में खड़ा है इस साइड और पिरामिड जैसे मेरे सिर से कुछ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो क्वेस्ट था, मतलब अब डर नहीं सकता, मैम ने जैसे बताया, मुझे गाइड किया था कि कभी ऐसा लगे तो पत्री सर को याद कर लो। तो उसी समय मतलब वो डर नहीं था, बट क्वेश्चन था ये कौन है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने 2 बार पत्री सर का नाम लिया और ऐसा वो जो ब्लैक जो था ना उसके सामने पत्री सर आए और वो बोलते हैं मैं ही तुम्हारी नेगेटिविटी हूँ, और इधर दिखते हैं मैं ही तुम्हारी पॉजिटिविटी हूँ, फिर इधर दिखते हैं वापस मैं ही तुम्हारा डर हूँ, मैं ही लव हूँ, एंड गायब। तो वाह। आंखें मतलब खोली नहीं, बट एकदम अद्भुत। वो वाली सीन थी, खुद के अंदर ही है ना हमारे ये सब कुछ जो बन के बाहर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सो ये नाइस। सेम एक्सपीरियंस मुझे भी हुआ है। मेरे अंदर का ही निगेटिविटी एक फॉर्म लेके सामने आता है। तो अपने सामने आता है और इतना डरावना होता है कभी कभी। तो हमको लगता है क्या हो रहा है, बट एक चीज तो एक है कि मास्टर हमारे साथ होते हैं, तो कोई गलत चीज तो हमको छू ही नहीं सकती। अगर कोई चीज आ रही है सामने जो अच्छी नहीं, वो हमारे अंदर की है। तो उसको भी बहुत प्रेम के साथ उसको भी देखना है, क्योंकि वो भी कुछ सिखाने के लिए हमारे भीतर आई। आपने बताया कंपैशनेट होके चीजें देखो, तो आज मतलब ऑलरेडी बहुत खुश थी मैं, किस बात पे पता नहीं, बट अंदर से कुछ खुशी थी। तो आज स्कूल में गई थी मैं बेटे को लेने के लिए, तो कल कुछ कंप्लेन आई थी उसकी। तो कल थोड़ा सा डाउन हो गई मैंने कहा क्यों ऐसे क्यों, बट दिमाग में यही चल रहा था कि क्या सॉल्यूशन है इसका। बट आज पता नहीं क्या हुआ, तो टीचर ने बोला कल वाला प्रॉब्लम तो ऐसे कैसे खत्म हो, मतलब आज कुछ नहीं था, बट आज कोई दूसरी कंप्लेन थी उसकी। और मैं मैम कुछ बता रही हैं, और मैं अंदर से ना ग्रैटिट्यूड आ रहा है उनके लिए और अपने ही बेटे के लिए कि
थैंक यू। जो भी है मुझे कुछ सिखाने के लिए आता जा रहा है। शायद कल जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो रही है, अब कुछ नया मुझे सीखने मिल रहा है। इतना ग्रैटिट्यूड, मतलब कोई शिकन नहीं, वो कंप्लेन का कोई असर नहीं, पर यदि हाँ ठीक है अब कुछ नया सीखेंगे, ऐसा फीलिंग अंदर से, मुझे नहीं पता कहाँ से एनर्जी आई थी। और खुशी वेरी खुशी नाइस। आ रही हूँ मैं अपने बेटे, कुछ नहीं कहा, अपने बेटे को प्यार और प्यार कर रही थी मैं आज अपने बेटे को। तो मतलब बिल्कुल, बच्चा ऐसा लगा कि कुछ अलग शरारत नहीं था। करेगा तो क्या करेगा, सुना नहीं दीप्तिमा को? हाँ वो ये वही सब होता है। आपके हमारे सबके बच्चे मास्टर है ना, ये लोग को टीचर को भी बदलना है, टीचर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो ये लोग बहुत चीज ऐसी करेंगे जो कि सिस्टम को तोड़ने वाली रहेगी। तो हमें भी थोड़ा सीखने मिलेगा और टीचर्स को तो बहुत कुछ सीखने स्कूल के सिस्टम को चेंज करने के लिए ये लोग आए हैं, पैदा क्योंकि हुए हैं। वो पेरेंटिंग वर्कशॉप चल रहा है दीप्तिमा का, हम दोनों हैं, तीनों, सोनाली भी है। तो उसमें वो बता रही है कि वो जाती थी तो वो पूछती नहीं थी टीचर से, कुछ नहीं, कि मैं क्यों पूछूं, मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे के बारे में जानती हूँ, मैं आपसे क्यों पूछूं। हाँ। उनका ये होता था। तो फिर कहती थी, मैं तो जाती थी बस साइन करके रिपोर्ट बुक लेके आ जाती थी। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस प्रज्ञा जी, बहुत अच्छा लगा। यही है वो जॉय जो माता इसके बारे में कहती कि ये वाला फीलिंग है जो आपको अभी आज आ रहा है, यही फीलिंग आपको अपने आप से जोड़ता है। तो इसी के साथ बने रहने के लिए, इसके साथ ही रहने के लिए, अभ्यास करने आई के लिए। होप, आई होप हर दिन ऐसा ही हो। और एक सुंदर सी माता ने कहा है कि कभी कभी हम पास्ट मेमोरीज में कुछ हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, उसमें भी रह के हम अननोइंगली सफरिंग को कॉल करते हैं। तो वो हैप्पी मोमेंट है, तो हम फिर भी सफर करते हैं उस मोमेंट को, अगर पास्ट में जाके हैप्पी मोमेंट्स को याद कर रहे हो तो हम सफर कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी लाइंस में बहुत कुछ बताया है माँ ने। थैंक यू नाइस। सो बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर सज्जन सांगत। कल्पना जी हमेशा मिला करिए ना, हाँ जी। लाइट जल जाती है, मतलब लाइट, ग्रुप में प्रकाश फैल जाता है। सभी जब जैसे सज्जन सांगत्य होता है ना, एक कहानी है, कहानी प्रबोध मास्टर ने बताया था ना, प्रबोध मास्टर ने कही थी ये कहानी कि क्या होता है कि एक दिन है ना, गुरु अपने शेषनाग को कहते हैं, अपने विष्णु भगवान की आज तुम संभालो। नहीं नहीं, विश्वामित्र गुरु को कहते हैं, शेषनाग कहते हैं विश्वामित्र को कि अर्थ का बैलेंस संभालने के लिए उनका कुछ का रोल रहता है। तो विश्वामित्र गुरु को कहते हैं कि आज के दिन आप, एक दिन के लिए आप संभालिए, ठीक है, तो मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, आप एक दिन के लिए इस चीज को संभालें। तो वो कहते हैं ठीक है मैं संभाल लूंगा। विश्वामित्र गुरु ने तो बहुत तपस्या की हुई होती है। तो क्या होता है ना कि थोड़ी एक घंटे में ही उनकी एनर्जी सारी खत्म हो रही होती है उसमें, बैलेंस को संभालने में। तो बाद में सब देवी देवता परेशान हो जाते, तो जाते हैं गुरु वशिष्ठ के पास। गुरु वशिष्ठ कहते हैं 1 घंटे का सज्जन सांगत्य की जो ऊर्जा है वो मैं प्रदान करता हूँ इस यूनिवर्स के बैलेंस के लिए। तो वो 1 घंटे की सज्जन सांगत्य की ऊर्जा से वो 24 घंटे के लिए जो कम पड़ रही थी ऊर्जा ना, जो 1 घंटे में ही खत्म हो गई थी, उसने वो काम किया था। तो दोस्तों इसलिए सज्जन सांगत्य का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है वो मुझे उस कहानी से पता चला। तो रोज जो सज्जन सांगत्य होता है अलग अलग किताबों के ऊपर जो हमारे सब मास्टर्स लेके आते हैं, ये कहीं ना कहीं अननोइंगली बहुत बड़ा काम कर रही है। इतनी सारी ऊर्जा हमें नहीं दिख पा रहा है, जैसे कि ध्यान में जब हम लोग सब लोग बैठते हैं, इतनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और इतने इतने सोल्स हमारे साथ बैठते हैं, इतने सारे डिवाइन बीइंग्स हमारे साथ बैठ के ध्यान करते हैं, और इतना सब चीजें जो उथल पुथल है वो ठीक होने लग जाती है, वो हमें दिख नहीं रहा है आंखों से, और बहुत सारी चीजें हो रही है सज्जन सांगत्य और ध्यान के माध्यम से। तो ये इम्पोर्टेंस है सज्जन सांगत्य, इसलिए रोज शेयरिंग थोड़ा थोड़ा होता है तो बहुत मजा भी आता है। थैंक ठीक यू है सो मास्टर, मच को काफी कल्पना जी। हाँ जी, उन्हें जी एंड किया जाए। हाँ जी, अभी और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो एंड करते हैं। फिर कल एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू कल्पना मास्टर। जी, मोनिल जी, प्राज्ञा जी, सभी मास्टर्स को थैंक यू सो थैंक मच। यू।
बाय बाय।